अपनी मिथ्या पकड़ छूट गई, गुरु की कृपा से हो गया काम। अभी कोई निंदो कोई बिंदो, अपनी अपनी चाल से चलते हैं। वैराग्य क्या है? जिसको किसी भी ज्ञान का मान नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये सब मन में बुद्धि में होता है। उसको जानने वाला इनसे असंग है। ज्ञान मान जहां एको नहीं, कोई मान्यता अपने में थोकता नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माही, वो सभी में जो मैं फूल रहा है वो वही का वही है। जैसे मेरे हृदय का आकाश और सभी के हृदय का आकाश एक है। मैं जो श्वास लेता हूं सभी उसी विराट श्वास से श्वास लेते। ऐसे ही मैं जहां से स्फुरता है सभी का मैं वही है। वो परम वैराग्यवान है। कई ऐसे वैराग्यवान होते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं, लंगोट छोड़ देते हैं, नग्न रहते हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी देह को मैं मानने वाला राग है, मान्यता है। मैं देह को मैं भी नहीं मानता हूं, मैंने देह को मैं मानना भी छोड़ दिया। मैं मानना छोड़ दिया वाला भी तो है। इससे भी परे ज्ञानी, ज्ञान मान जहां एको नाही, कोई मान्यता नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माई, कहिए तासु परम वैरागी, तृण सम सिद्धि, 3 गुण त्यागी। रात को नींद आएगी तमस में, ज्ञान ये नहीं सोचता कि मैं सो रहा हूं, शरीर सो रहा है, व्यवहार में बोल देगा मैं सो रहा हूं। स्वप्न आएगा तो मैंने स्वप्न देखा बोलेगा, लेकिन समझते कि स्वप्न आता है सूक्ष्म शरीर में, हिता नाम की नाड़ी में। नींद आती है कारण शरीर में। भूख प्यास लगती है प्राणमय कोश को, ठंडी और गर्मी लगती है अन्नमय कोश को। काला गोरा होता है चमड़ा, मोटा और पतला होता है मांस, स्थूल। मैं इन सब से असंग साक्षी हूं। वहां चुप्पी हो जाती। वो अर्जुन श्री राम जी लक्ष्मण को बोलते, इसी का नाम है वैराग्य। कहीं तासु परम विरागी, तृण सम सिद्धि, 3 गुण था। किस रीति से भक्ति करे, ये प्रश्न था। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति अनुपम सुख का मूल है। जिस सुख की कोई उपमा नहीं दे सकते, ऐसा सुख भक्ति से मिलता है। राम जी बोल रहे हैं, जो मजाक में और स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते, ऐसे श्री राम जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो वही अनुकूला। संत हमारे अनुकूल हो तो परम अनुपम सुख की मूल भक्ति मिलेगी। भक्ति कैसे मिले? बोले संत अनुकूल हो, हमारा व्यवहार श्रद्धा आचरण ऐसा हो कि संत के हृदय में हमारे मंगल की भावना, हमारे कल्याण की भावना, तो फिर हमें वो भक्ति मिलती जिस भक्ति के सुख की किसी से उपमा नहीं है। भक्त माना भगवान तत्व से विभक्त न हो, अलग न हो, ऐसी भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो वही अनुकूला। फिर कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। किसी में भी किसी भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं रहती भक्त को आगे चल के। ज्ञान विज्ञान एक दूसरे के अधीन रहते हैं, भक्ति किसी के अधीन नहीं।
ऐसी भक्ति वाले के लिए श्री कृष्ण ने कहा वाग गदगदा, भगवत भाव में वाणी गदगद हो जाए। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, भक्ति के बल से चित्त द्रवित हो जाता है। हसति क्वचित, कभी भक्त हंसने लगता है। हसति क्वचित रुदति भीक्षणम, कभी रोना आने लगे। उद्गायन्ति, कभी गीत गूंजने लगे, कभी नृत्य होने लगे। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदति भीक्षणम, उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी में प्रेम से गदगद हो रही, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है। एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं छूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लज्जा छोड़कर नाचने भी लग जाता है, कहीं भैया औधव मेरा वह भक्त न केवल अपने को ही बल्कि सारे संसार को पवित्र करने वाला हो जाता है। ऐसा मेरा भक्त जो मुझ क्षेत्र में जग जाता है, मुझ क्षेत्र में प्रीति करता है, अंतर्यामी रूप से, कृष्ण रूप से, राम रूप से, शिव रूप से, गुरु रूप से, किसी भी रूप से, जो भगवान को ही चाहता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। गिरा गदगद हो जाती, कभी कभार नैन भर जाते। काम आदि मद दंभ न जाके, जिसमें काम मद और दंभ नहीं, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। वचन भी मेरे लिए बोलता है, सुनता भी मेरे को है, मेरे सिवाय और उसकी कहीं रुचि और गति नहीं, और निष्काम भाव से करता है। तिन के हृदय कमल मुँह, करहूं सदा विश्राम। भगवान राम ने पूछा ऋषि से, मैं कहाँ विश्राम करूं? बोले उन्हीं के हृदय में विश्राम करो। तो ऐसे भक्त को विश्राम मिलता है, भगवत विश्रांति। भगवत विश्रांति से कई सामर्थ्य भी आ जाते भक्त में। मोक्ष यही है कि लेना पकड़ना छोड़ना, आलस्य तंद्रा, ये सब छूट जाए और भगवत स्वभाव में विश्रांति मिल जाए। ये मोक्ष है। मोक्ष है यदि चाहता विषय तज विश्वत तात्रे। आर्जव क्षमा संतोष सुधा पी दिन रात। भोजन में, भवन में, स्त्री में, भोग में संतोष करो। और चाहिए नहीं, उनके लिए कूड़ कपट ना करो और भगवान के निमित्त ही जियो, तो ये भगवत रस, भगवत विश्रांति मिलेगी। लक्ष्मण के पूछने पर राम जी ने उनको भगवान की उपासना का साधन बताया। प्रवृत्ति भी एक वृत्ति है और निवृत्ति भी एक वृत्ति है। प्रवृत्ति भी प्रकृति के अंतर्गत है और निवृत्ति भी प्रकृति के अंतर्गत है। समाधि भी प्रकृति के अंतर्गत है। प्रकृति क्षेत्र है, उसको जानने वाला परमात्मा क्षेत्र के है। जब तक अहम है तब तक प्रकृति के साथ संघर्ष है। अहम परमात्मा में विलय हुआ तो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, समझौता भी नहीं। प्रकृति की सत्यता ही बाधित हो गई। ये मैं शब्दों में तो कह देता हूं, वास्तविक बयान नहीं हो सकता।
अहम हमारा रहता है तो प्रवृत्ति में कार्य रूप से रहता है, और निवृत्ति में हमारा अहम कारण रूप में रहता है, अहम मौजूद रहता है। निवृत्त हो गए, समाधि में है तो कारण रूप में चले गए, निद्रा में है तो भी कारण रूप में चले गए। न समाधि है न निद्रा है तो कार्य रूप में अहम है। लेकिन अहम की वास्तविकता खोजो तो परमात्मा ही मिल जाएगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या ये मैं हूं? ये नहीं। मैं हाथ नहीं, ये माइक हूं मैं नहीं, माइक को जानने वाला हूं, ठीक है। तो मैं हाथ हूं नहीं, हाथ को जानने वाला हूं। नाक हूं, नाक को जानने वाला हूं। ऐसे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं खोजते खोजते आपका ये अहम खो जाएगा। जैसे बुलबुला पानी को खोजते खोजते बुलबुला फूट जाए तो पानी हो जाए। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया, वही मैं ब्रह्म हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। अभी क्षेत्र के साथ जोड़कर हम अपने को मैं मानते, शरीर के साथ जोड़कर मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे में बहुत गुण है, मेरे में बहुत दोष है, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। ये सब उलझने की बातें हैं। न आप पापी हैं न पुण्यात्मा है, न आप बीमार हैं न आप स्वस्थ हैं, न आप जीव हैं न आप ईश्वर है। ये जीव और ईश्वर जिससे प्रतीत होता है वो कौन है, उसको जान लो तो पता चलेगा क्या है। बहुत बहुत ऊंची चीज है। भगवान नारायण इसी में टिके, भगवान शिव इसी में टिके, भगवान ब्रह्मदेव इसी में टिके, मां जगदम्बा इसी में टिके। तो बोले इसी में टिके तो इतनी प्रवृत्ति, अरे एक बार समझ गए फिर प्रवृत्ति निवृत्ति क्या। भगवान विष्णु इतने कार्य करते फिर भी उसी में टिके। ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं टिके मतलब आंखें बंद करके बैठ गए उसमें तो टिके हैं, नहीं तो मिट गए। नहीं नहीं, एक बार जान लिया मैं फलाने की पत्नी हूं तो क्या दिन रात रटेगी मैं गुड्डू की पत्नी हूं, मैं लल्लू की पत्नी हूं, मैं भोजू की पत्नी हूं। समझ लिया मैं इसकी पत्नी हूं अथवा मैं इसका पति हूं, फिर मैं पति हूं, मैं पति हूं, ऐसा रटता है क्या? मैं फलानी जाति का हूं, ऐसा जान लिया। ऐसे ही ये जान लिया कि मैं दृष्टा स्वभाव, साक्षी स्वभाव, मेरे में बंधन भी नहीं और मुक्ति भी नहीं, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो अपनी अपनी मुक्ति, अपना अपना बंधन मानने वालों के अपने अपने मजहब मत है, लेकिन श्री कृष्ण इस सारे झंझटों से पार परम दिव्य प्रसाद के तरफ खुल्लम खुल्ला व्यक्ति को जगा देते। ये अंतर्यामी दृष्टा स्वभाव से आता है। प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में जो ओमकार मंत्र है वो मेरा स्वरूप है। शब्द खय पुरुषम ऋषु, आकाश में जो शाश्वत शब्द है वो मैं हूं।